जो पोजीशन सही नहीं है उसे कट कर देंगे, ट्रिम करना तो आता है। तो बात समझ में आ गई भाई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अग्निवीर बैच का जीएस का पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। 15 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे आपके लिए, और 15 क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से कर पाएंगे जब स्टार्टिंग यहाँ से हो जाएगी और जब आपको नोट्स दिया जाएगा वो आसानी से याद होगा, है ना। तो कोई बहुत अच्छे बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं, बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं। तो अग्निवीर बैच की जो जीएस की स्टार्टिंग है AVGD, समझ लो ना इसका मतलब क्या है, अग्निवीर जीडी, ठीक है। तो अब इसके लिए जो हम जीएस स्टार्ट कर रहे हैं वो समझो बिल्कुल जीरो से, एकदम जीरो से। कंटेंट का नाम रहेगा भारत के बारे में सामान्य जानकारी। भारत के बारे में सामान्य जानकारी हमें स्टार्ट करनी है। ये ऐसा कंटेंट है जो हर किसी एकेडमी पे नहीं बताया जाता। स्टार्टिंग हर बंदा अपने लेवल से करता है। हम आज की क्लास को जीरो क्लास मान रहे हैं, तो इसलिए स्टार्टिंग का दौर है और मैं हमेशा यहीं से स्टार्ट करता हूं। हर कहीं भी ये चीजें स्टार्ट नहीं हो पाती, इतना मुझे पता है ना। बस कर देंगे, हाँ भी चलो आज से भूगोल पढ़ो, कर देंगे भाई आज से ये पढ़ो, आज से वो पढ़ो। मगर मेरा मानना यह है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी में आए हैं तो आपको शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। ये वो टॉपिक है जो आपके पूरे सिलेबस का, हर एक सिलेबस से, हर एक कंटेंट से कुछ अंश खींच लेता है। चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो करंट अफेयर है, और चाहे वो भारत के बारे में कल्चरल चीजें हैं, है ना। आपके इतिहास से, भूगोल से, सब चीज से खींचेगा। और कैसे खींचेगा वो देखो। नंबर 1, भारत के बारे में सामान्य जानकारी जब स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। कितने लोगों को पता है? ये क्वेश्चन और आंसर भी हो गया दोनों ही, बड़ा क्वेश्चन है, हर लेवल पे पूछा जाता है। भारत राज्यों का क्या है, संघ, ठीक है। संघ मतलब है यूनिटी, किसकी, राज्यों की। तो भारत राज्यों का क्या है, संघ। तो बस यहीं से शुरुआत हो जाएगी। भारत राज्यों का संघ है और इस संघ की क्या है, राजधानी पूछेगा, राजधानी। भारत राज्यों का संघ है और संघ की राजधानी क्या है, नई, ये तो आपको पता होगा ना, नई दिल्ली। देखो कैसे एक लाइन बनेगी और कैसे आपको इस लाइन को बड़ा कर देना है। हर एक टॉपिक से बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। कल हर एक बंदे को ये क्वेश्चन याद होने चाहिए अच्छी तरीके से। तो भारत राज्यों का क्या है, संघ, और संघ क्या है, राजधानी नई दिल्ली। मगर हमेशा से नई दिल्ली नहीं थी, समझ रहे हो ना। कई बार कई बदलते रहे, अनेकों शासक रहे, उन्होंने अलग अलग अपने लेवल से राजधानियां बनाई जिसको जो सूट करती है। मगर वर्तमान में क्या है, नई दिल्ली, द सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया, है ना। यहीं से पूरा देश को व्यवस्थित तरीके से चलाया जाता है। इससे नई दिल्ली से पहले राजधानी क्या थी, कोलकाता। क्वेश्चन बनाना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए भारत की राजधानी नई दिल्ली से पहले क्या थी, तो कलकत्ता। कोलकाता कर दोगे ना, आसान है ना। उसके बाद अब आपसे पूछेगा भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी, कब बनी। अब ये क्वेश्चन आ गया, बताओ 1912 में। कब बनी थी, 1912 ईस्वी में। और 1912 ईस्वी में बनने से पहले क्या हुई होगी, स्थानांतरित। तो स्थानांतरित हुई होगी, मतलब पहले तो प्रपोजल ही आया होगा ना। जब प्रपोजल आया तो वो कब आया, 1911 में। दिल्ली दरबार लगा 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने लगाया और यहां पर ये घोषणा की गई, ठीक है, कि जब ठीक है अब राजधानी रहेगी क्या, दिल्ली होगी। 1911 में घोषणा कर दी। आपसे पूछे बताइए दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित की गई, तो 11 में। मगर बनी कब, 12 में। इजी। तो देखना कितने क्वेश्चन बनते जा रहे हैं एक छोटी सी कहानी में। आपको जीएस ऐसे याद करनी है, वरना लाइनर तो भाई मैंने नोट्स तैयार कर दिया है, आपको थमा दूंगा, कुछ दिन बाद आप याद करेंगे, है ना। नोट्स जबरदस्त है, सबको याद हो जाएगा। मगर जब याद होगा जब आप कुछ पढ़ लेंगे, है ना। उस नोट्स को एक सामान्य छात्र नहीं पढ़ पाएगा आसानी से। यूं ही कहेगा जी यहाँ में तो यू ज्यादा है,
ज्यादा तो लिखा है ना, बिना हमारा छात्र हुए कैसे पढ़ लेगा भाई, हमको भी तो चाहिए, समझ रहे हो ना। अब आ जाओ आगे, राजधानी बन गई 1912 में बन गई। अब बात आएगी दिल्ली का प्राचीन नाम। प्राचीन नाम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आर्मी ने बहुत बार पूछा है, ये दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? दिल्ली का, एक तो ये है दिल्ली का, क्या है? दिल्ली का। दूसरा नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। दूसरा नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। और सब समझ आया? दिल्ली का एक नाम तो क्या है? दिल्ली का भी बोलते हैं डे दिल्ली से बनता है, ये है ना, दिल्ली का भी बोला गया है कुछ। और दूसरा है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ पांडवों के समय में था, क्या था? पांडवों के समय में, है ना। उसके बाद दिल्ली का, और आज है नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, अब तो ये बन जाती है। समझ में आया बात? एक क्वेश्चन और देखना, राजधानी से इतने जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने आपको सारे एक जगह बता दिए। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, दिल्ली को किसने बसाया? दिल्ली किसने बसाई? अड़ंगपाल तोमर। वेरी गुड। दिल्ली को बसाया किसने? अड़ंगपाल तोमर। तो आपकी राजधानी का कॉन्सेप्ट हुआ क्लोज। इसको बोलते हैं एक बेहतर शुरुआत। जीरो से एओ तक का सफर यहाँ पे रहेगा। ये वो क्वेश्चन मैंने आपको एक जगह बता दिए जो आसानी से आपको कलेक्ट नहीं होंगे और अग्निवीर में, आर्मी में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है भाई। कर लोगे आप? ये कपड़ा कहाँ गया? ठीक है, मिटा दो भाई। तो देख लो, एक शुरुआत हो गई है ना एकदम जीरो से, और हर एक बंदा नोट्स बनाएगा। ध्यान रखना है, मेरे पढ़ाने का फायदा जब ये जब आप नोट्स बना रहे हैं, वो बात अलग है कि नोट्स आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं, मगर हाथ का बने हुए की बात अलग है। उसमें भी बाई कंटेंट है, लाइनर है, सब तरीके से है ना। मगर अपने हाथ के बने हुए नोट्स में क्या होता है? प्राण भी होते हैं ना। एक तरीके से ऐसा लगता है कि ये मेरा सब कुछ है, अपने हाथों से बनाई गई चीज है। देखना, किसी व्यक्ति को खाना बनाना आता हो तो वो सेकंडों में कमी निकाल देता है खाना खाते समय, इसमें तो ये नहीं है। मगर जैसे ही मुद्दा आएगा, जब खुद बनाने की बारी आएगी, अब वो बना दे उल्टा सीधा। वैसे तो रोज कहता था रोटी गोलना है, और जैसे खुद की बारी आई तो उसने रोटी में कुछ और ही बना दिया है। अब वो उसकी बुराई बर्दाश्त नहीं करेगा, वो यही कहेगा अरे बहुत बेहतरीन बनाया। समझ रहे हो ना, बहुत बेहतरीन बनाया। कुल मिला के जब बात अपने पे आती है, चीजें जब समझ में आती है ना, दूसरे के ऊपर डालने से कोई फायदा नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं, जब आप बनी बनाई चीजों पे फोकस करोगे आपको दिक्कत होने वाली है ना। आपको अपना काम खुद करना है। आपकी मैथ की भी नोटबुक बननी चाहिए, और आपका जीएस का भी और साइंस का भी। रीजनिंग का बने ना बने फर्क नहीं पड़ता। 5 क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे? कुछ नहीं, है ना, केवल 5 क्वेश्चन। पेपर हमारे जो छात्र पुराने यहाँ पढ़ चुके हैं उनके लिए पेपर मेरी नजर में कुछ भी नहीं रहने वाला है। बस रेगुलर 2 महीने डटे रहना है प्रॉपर तरीके से, है ना। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, काल हावी होता है लास्ट के दिनों में, बुद्धि को हर लेता है और ये भ्रम पैदा कर देता है। सर को क्या पता है? पता तो मुझे ही है सब कुछ। इनको तो यही नहीं पता कि सिलेबस कैसे होने वाला है। फिर ऐसे तर्क निकल के आएंगे, अजी यूं ना आएगा। आज पता चल गई, 1.5 महीने बाद पढ़ने के बाद उसे ये पता चल जाएगा छात्र को ये नहीं आता। हालांकि मैं चाहता हूं कि हमेशा ये पता चले क्या आता है क्या नहीं आता, मगर जब हमसे तर्क करेगा तो इसका मतलब गड़बड़ है। अब विनाश काले विविध बुद्धि हो चुका है मामला, और अब ये ट्रैक से कोई ना कोई भटक चुका है। तो ऐसा स्थिति ना बने। मैं हमेशा चाहूंगा कि आपके नाम के साथ कॉन्फिडेंस तो जुड़े, कॉन्फिडेंस तो जुड़े, मगर इसके साथ ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना जुड़े, है ना। आज की बात, जो छात्र मौजूद हैं वो इस बात को धर लें, कॉन्फिडेंस तो मैं तुम्हारे अंदर लाके रहूंगा, मगर ये तुम अपने आप ही लाओगे। इसे मैं आपको नहीं दूंगा, है ना। ये आपको हमारे यहाँ से नहीं मिलेगा, ये आपको कहीं ना कहीं रास्ते में इधर उधर पड़ा मिल जाएगा। ओ, और देखना, जैसे ये लगेगा आप गोल गोल घूमोगे, मंजिल तक नहीं जाने वाले। समझ रहे हो ना। अब आ जाओ आगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हद तक था? क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो भारत में राज्य कितने हैं बेटा? 28। और संघ शासित प्रदेश, देखना इसको आप दूसरे रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, संघ
देखना भारत राज्यों का संघ तो है ही है, मगर भारत दो तरीके के राज्यों से मिलकर बनाया हमने, एक तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश या फिर संघ शासित प्रदेश। तो मैं इसको संघ शासित भी लिख रहा हूं या फिर मैं लिख सकता हूं उसे केंद्र शासित प्रदेश। इनकी संख्या कितनी है बेटा? 8। वेरी गुड। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, आपने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी याद कर लिए। आपसे पूछा जाएगा बताइए कुल कितने राज्य हैं भारत में? 28 है ना। कुछ लोग तो अभी भी देखना, जब तुम्हारे क्लास से नए जुड़ेंगे ना, वो 29 आंसर देंगे, 27 आंसर देंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना आप है। और ये कितने हैं? 8। अब ध्यान रखना, मैं इनको 1 by 1 आपको नहीं बता सकता हूं, ये कोई बहुत ऊंचा पार्ट नहीं है। 28 के 28 राज्यों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। आ सकता हूँ? नहीं, वहीं ऑफ करना। नीचे आइए 2 मिनट बाद। हाँ, आ रहा हो। वीडियो खराब करके मानेंगे लोग, मान ले रहे हैं ना। फिर ये काटना, ये शॉट भी काटना पड़ेगा। समझो। तो देखो भाई क्या, 28 के 28 राज्य आपको याद होने चाहिए, इनकी राजधानी याद होनी चाहिए। ये बेसिक पार्ट है, क्योंकि आप एक देश के जवान बनने जा रहे हो। देश के बारे में ऐसी जानकारी तो होगी भी कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, उनकी राजधानी क्या है। अब आपको सेना में भर्ती होने जा रहे हो, आपको यही नहीं पता है, तो क्या मतलब है तैयारी का? कुछ मतलब बनता है? ध्यान रखना, बच्चों को साल से साल तैयारी करते निकल जाती है, मगर उनको यही चीज याद नहीं होती। तो हमारे किसी भी छात्र को ऐसी शिकायत नहीं होनी चाहिए, ये सबसे पहले याद होना चाहिए। कोई भी छात्र यहाँ पे ऐसा ना बैठा हो कभी भी आने वाले समय तक कि हम उससे पूछे इसकी राजधानी करा, जी ना, राजधानी का आंसर राज्य से दे रहा है। समझ रहे हो ना। तो ये कर लोगे, स्टार्टिंग यूपी से करना, फिर यूपी के आसपास के राज्यों से करना और आगे बढ़ते हुए चले जाना। कर लोगे, बोलने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि इसमें समय क्यों बर्बाद करें हैं। और ऐसे ही आपको केंद्र शासित प्रदेश सारे के सारे, कहीं कोई दिक्कत आती है तो कल इनको एक बार में टाइप कर देंगे। और छोड़ो, टाइप ना भी करो तो मैं आपको जो व्हाट्सएप से मैसेज जाता है, फोटो क्लिक करके वो सेंड कर दूंगा, आप अपनी कॉपी में उतार लोगे, है ना। प्रिंट आउट नहीं दूंगा। देखो यूपी पुलिस बैच की बात अलग थी, मैंने वहां पे अपने लेवल से प्रयास किया था और वो काफी सफल भी रहा। आपने देखा भी कि भी जो हमने पढ़ाया उसके आसपास ही पेपर रहा, कोई ज्यादा जरूरत नहीं रहा। झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहा हूँ, मुझे ये बताओ, सही है। अब यहाँ पे ये अलग लेवल से चलेगी भाई, है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, ये बता दूं। अब इसके साथ आपको एक चीज और याद करनी है, मिटा रहा हूं भाई इसको मैं। एक ही पॉइंट और लिखवाना है, फिर आज करेंगे छुट्टी, क्योंकि मेरा भी गला बैठ रहा है, मुझे भी अब धीरे धीरे आदत पड़ेगी, है ना। 2 घंटे क्लास लिया करूंगा बस, ठीक है। 2 घंटे बहुत रहेगी, फिर 1 घंटे 1.5 घंटे बोलेंगे। तो देखना क्या करना है आपको। अब आपको यहाँ पर ये करना है, जैसे ही आपने भारत की राजधानियों के बारे में पढ़ा था, एक छोटा सा हल्का सा मैप मैंने हल्का सा बनाया है, वाहियात सा, ठीक है। मगर इसके बारे में हम आपको ये जानकारी बता दें कि भारत के ये उत्तरी इलाके थे, ये पश्चिमी, ये पूर्वी और ये दक्षिणी, और ये मिडल भारत के कुछ इलाके थे, है ना। न जाने कितनी ही बार मैप हम पढ़ने वाले हैं, तो एक एक राज्य कहाँ कहाँ है वो हम सब कुछ पढ़ लेंगे। मगर फिलहाल हमारी जानकारी के लिए ये जरूरी है कि भारत के जो ये पूर्वी राज्य हैं, ये वाले, कौन से वाले? ये पूर्वी राज्य हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, इन पे कुछ अलग से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। मैक्सिमम लोग यहां पर और यहीं पर छुट्टी बनाने जाते हैं, समझ रहे हो क्यों? देखो छुट्टियां कहां मनाने जाते हैं लोग, जहां पे अभी भी जिस चीज को लोग खड़े खड़े नकार देते हैं, किसको नकार देते हैं? कल्चर को नकार देते हैं ना। अरे ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, हर कोई बंदा मॉडर्न बनना चाहता है ना। हर कोई अपने आप को नया और अंग्रेजियत में दिखाना चाहता है कि मैं ये जानता हूं, मुझको ये पता है, मैं इतना स्टाइलिश हूं। कल्चर में कोई नहीं रहना चाहता है ना, मगर जो कल्चर में नहीं रहना चाहता वो एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाता है, समझ रहे हो। जो अपनी मूल पहचान खो देगा उसका खत्म होना तय है, इसे कोई नहीं बचा सकता। वरना आप 1-2 चीजों को देख लो, है ना, एनालिसिस कर लो। अब देखो है क्या, यहां पर कल्चरल चीजें, सांस्कृतिक चीजें और धरोहर पुरानी बची हुई है, इनके रीति रिवाज बचे हुए हैं,
और इन्होंने प्रकृति को बचाए हुए पड़े हैं। ये लोग बाग प्रकृति के नजदीक जाते हैं छुट्टियां मनाने और अपने आसपास प्रकृति दिखाई, है ना। हमने पेड़ों को काट करके अपना मकान बना लिया, प्रकृति को बर्बाद कर दिया। जब प्रकृति को अपने आसपास ही काट दिया, फिर जा रहे हैं हम उत्तराखंड यूके, मनाली चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए। कहाँ जा रहे हैं जी? प्रकृति के पास, पेड़ पौधों में। अपने यहाँ क्यों काट दिया भाई? यहाँ भी तो लगा सकते थे। उल्टा उल्टा चल रहा है, देखो क्या है। तो यहाँ पर देखो ये 7 सिस्टर, ये कितने राज्य पढ़ने पड़ेंगे आपको? 7 राज्य। इनको बोलते हैं 7 सिस्टर, मतलब 7 बहनों का समूह। इसको भी पूछा जाता है ना। सबके नाम याद है? इनके आपको नाम लिख लो, मैं अपनी तरफ से लिखवा देता हूं। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है बताओ? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। राजधानी भी साथ ही साथ लिखते रहना, इसमें बैठा रहा हूं मैं, है ना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। कर दोगे? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश आपके एग्जाम के नजरिए से कुछ महत्वपूर्ण प्रदेश है, क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें किस राज्य को प्राप्त होती हैं? ये क्वेश्चन पूछता है। कर दोगे? भारत में सबसे पहले, देखो हर जगह क्वेश्चन पड़े हुए हैं, हर जगह। जिस भी राज्य पे आओ, रुको भाई, कोई क्वेश्चन है क्या? समझते हो ना काम को अच्छे तरीके से निपटाने का तरीका। जिस दिन ऐसा काम करना स्टार्ट कर दोगे, याद हो जाएगा जीएस कुछ भी नहीं है। भारत में सबसे पहले सूर्य किरणें किसको प्राप्त होती है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य कहां दिखेगा? अरुणाचल प्रदेश में बहुत दिनों से एक नए टाइम जोन की मांग चल रही है, क्योंकि सूर्य पहले निकल आता है। बाघ टाइम जोन, बाघ टाइम जोन। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पहले सूर्य निकल आता है, हमें एक अलग टाइमिंग दे दो। चल रही है डिमांड, छोड़ो, कर पाओगे? उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद और बताओ दूसरा कौन सा आएगा? असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, 1 2 3 4 5, नागालैंड हो गया। मिजोरम, ठीक है। एक और बचा भाई, 1 2 3 4 5 6, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। कौन सा बचा? नीचे तक दिख रहा है क्या? इधर लिख दो ना, इधर मणिपुर। इन सब की आपको राजधानी होनी चाहिए यार पहले। तो देखना, मैंने 5-7 तो आपको यही याद करा दी। आपको बची कितनी? 20-21 बची, उनको याद कर लेना। 20-21 में तो ऑलरेडी तुम्हें याद होंगी। कौन कौन सी याद होंगी? जैसे कि आपका हरियाणा की याद होगी, यूपी की याद होगी, बिहार की याद होगी, उत्तराखंड की याद होगी, राजस्थान की याद होगी। तो बचा क्या? कल तक हर एक बंदा याद करके बैठे यहाँ पर, है ना। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आज मैंने इसी में आपको बता दिए, 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा टॉपिक है, कई दिन चलेगा। भारत के बारे में सामान्य जानकारी, पूरे के पूरे सिलेबस के अंश को खींच कर रख लेगा ये। असम की क्या है? बहुत अच्छे, दिसपुर। मेघालय की क्या है? शिलोंग। मेघालय की क्या है? त्रिपुरा की क्या है? अगरतला। वेरी गुड, ऐसे बोलते रहो एक सुर में, है ना, ताकि वीडियो में भी अच्छा मैसेज जाए कि हाँ बच्चे पढ़ने वाले हैं। ऐसा ना हो कि ये तो चुपचाप बैठे रहते हैं। अब आप पे भी प्रेशर पड़ेगा, मुझ पे ही ना पड़ेगा, है ना। थोड़ा थोड़ा रोजाना करेंगे काम, है। नागालैंड की क्या है? वेरी गुड, कोहिमा। आपको तो बहुत कुछ याद है। मिजोरम की क्या है? वेरी गुड, आई जॉय। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मणिपुर, हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहां से एक चीज और समझो। अब आपसे पूछेगा क्या? आपको ये सातों के साथ याद हो गए? नहीं हुए? इनको परफेक्ट, ये 7 बहनें हैं, किसी ना किसी तरीके से इनमें कुछ समानता है, आकार में, संस्कृति में, कल्चर में, है ना, वनस्पतियों में, और सारे के सारे कोने में पड़े छोटे छोटे राज्य हैं, ठीक है ना। और यहीं पे जनजातीय क्षेत्र और यहीं पे तुम्हें विभिन्न प्रकार की अजीब और गरीब चीजें अभी मिल जाएंगी, है ना। वैसे तो हमने अपने आसपास सब खत्म कर दिए हैं,
ना तो कोई धोती पहनता, ना कोई कुर्ता पहनता, ना कोई जूती पहनता, सब बाबा की सारी पहचान खत्म, पगड़ी वगड़ी सब खो दी है। तलवार पलवार कोई थी बाबा की, वो भी खो डाली। अब नया ट्रेंड चला है, लाओ तलवार लगाओ घर पे, है बात समझ रहे हो ना। ध्यान रखना, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगी, देखो अब इस एकेडमी से जुड़ने का तुम्हें फायदा बहुत कुछ होने वाला है ना। पढ़ाना और पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है ना। अपनी संस्कृति को, अपने आप को मूल रूप से बचाए रखना भी चुनौती है, और उसके बारे में हर कोई नहीं बता पाएगा। मैं तुम्हें समय समय पे बताता हूँ, ठीक है, और तुम्हें वो फॉलो भी करनी है, ये नहीं केवल बताता ही रहूंगा, है ना। हमारी एकेडमी का छात्र अगर 50-100 मतलब हर एक भीड़ में अलग ना दिखा तो फिर तो बेकार है हमारा पढ़ाना। वैसे तो नॉर्मल जैसे सब पढ़ा के जाओ भैया, आओ भैया, भीड़ का हिस्सा बने रहो भैया, तो फिर वो तो अलग की बात है। मगर हमारा छात्र अगर अलग नहीं दिखा, उससे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं हुई, तो फिर यहाँ पढ़ना बेकार है ना। डिसिप्लिन तो सबसे पहले, आपका चलना आना जाना और लोगों से व्यवहार, जैसे ही यहाँ जुड़ने के बाद अलग करोगे तो बंदे खुद कहेंगे कहाँ पढ़ता है, समझ रहे हो ना। तो हमारा नाम अपने आप हो जाएगा, हमें पर्चे छपवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये अपने पर्चों बचाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें डेवलप करने के लिए कर रहा हूँ, है ना। कभी सोच रहे हो सर तो पर्चा बचाने के चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इससे जोड़ के कि बताइए यहीं पे एक राज्य बच गया है, अगर मैं देखो इस तरीके से छोटा सा बना दूं यहाँ पे भारत, देखना एक यहाँ पे राज्य बच गया है सिक्किम। कौन सा बच गया? वो सिक्किम है तो छोटा ही और है भी इधर की तरफ ही, मगर इस 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। जब हिस्सा नहीं है तो इसे जबरदस्ती एग्जामिनर इसमें मिक्सअप करने की कोशिश करता है, इसमें मिलाने की कोशिश करता है, और बार बार आपसे पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सा 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है, या बताइए इनमें से कौन सा 7 सिस्टर में है। तो जरूरी नहीं है कि जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए। मैं जब आपसे सुनूंगा तो मैं सीधा सीधा बिल्कुल नहीं सुनने वाला, मैं सुनूंगा उल्टा उल्टा, समझ रहे हो ना। उल्टा इन द सेंस आपको दोनों एंगल से जवाब देना आना चाहिए। कर पाओगे? तो आपसे पूछेगा बताइए कौन सा नहीं है, तो सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी क्या है? तो आज की जीएस की क्लास भाई ये है ना। तो रोजाना छोटी छोटी अब क्लास की क्लिपिंग भी करेंगे, जिस दिन बच्चे ज्यादा रहेंगे तो आप सबकी भी क्लिपिंग रहेगी, चैनल पे शाम तक अपलोड कर दिया करेंगे, है ना। आप अपने आपको देख पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा भाई देखो अब धीरे धीरे ये फ्री रहेगा, है ना। पूरा कंटेंट तो डालेंगे नहीं, वरना लोग घर बैठ के ही, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो ये बैच बहुत कुछ अच्छा कर जाएगा। तो इसको बंद कर दें भैया।